हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, उसकी इनिशियलाइजेशन के बारे में और मल्टी डायमेंशनल एरे के एग्जांपल क्या है उसको हम रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास क्या है। सी प्लस प्लस मल्टी डायमेंशनल एरे। In C++, we can create an array of an array known as a multi-dimensional array. For example, int x, 3 and 4. तो यहाँ पे हमारे पास x है जो कॉलम और रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है और जो कि हमारे पास 12 एलिमेंट होल्ड करता है। तो 12 एलिमेंट हमारे पास ये कैसे होल्ड करता है? तो 2 डायमेंशनल एरे में जो कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास रो शो करती है और जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास वो कॉलम शो करती है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल जो वैल्यू होल्ड करती है एरे वो हमें दे देती है। तो 3 × 4 = 12। तो एरे जो कि हमारे पास इसका नाम x है और इंडेक्स जो हमारे पास होंगे वो आपके सामने है कि x00 होगा, x01 होगा। इसी तरह हमारे पास ये जो कि वैल्यू स्टोर करेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल की इनिशियलाइजेशन जो कि हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि हम इंट लेते हैं यानी डेटा टाइप इंटीजर, उसके बाद एरे का नाम जो कि टेस्ट है, उसके बाद जो कि ये हमारे पास वैल्यू स्टोर करता है, होल्ड करता है, ठीक है। स्टोर या होल्ड करता है हमारे पास तकरीबन जो कि हम 6 वैल्यू हमारे पास स्टोर करता है। तो हम इसको इनिशियलाइज भी ऐसे ही तरह करेंगे कि 6 वैल्यू इसको देंगे। यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू दी हुई है, 2 है, 4 है, 5 है, 9 है, 0 है, 19 है। हम एक दूसरी तरीके से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी तरीका जो कि कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एंट है, फिर टेस्ट है, फिर मैंने जो कि टेस्ट जो कि हमारे पास एरे का नाम है, उसके बाद मैंने 2 व 3 लिया हुआ है, इक्वल टू किया है, ये हमारे पास 6 वैल्यू स्टोर करेगा। और इसके बाद मैंने इक्वल सिंबल लिया हुआ है, फिर मैंने जो 2 और 4 5 को अलग लिखा हुआ है और उसके बाद जो कि मैंने 9 0 और 19 को अलग साइड पे लिखा हुआ है। तो एक ये मेथड भी है इनिशियलाइजेशन की और एक ऊपर जो हमने डिस्कस की वो भी हमारे पास इनिशियलाइजेशन की एक मेथड है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अभी ये वैल्यू हमारे पास स्टोर कैसी होगी कि रो 1 होगी, ठीक है, और 3 कॉलम्स होगी और 2 रोज होगी। तो 2 जो कि हमारे पास रो 1 में आएगा कॉलम 1 में, फिर 4 हमारे पास रो 1 में आएगा कॉलम 2 में, और फिर रो 1 में जो कि 5 आएगा हमारे पास कॉलम 3 में, फिर हमारे पास रो 2 में 9 आएगा कॉलम 1 में, और फिर हमारे पास रो 2 में 0 आएगा कॉलम 2 में, और फिर हमारे पास रो 2 में जो कि 19 आएगा कॉलम 3 में। तो इसी तरह से ये जो कि वैल्यू स्टोर करती है और एलिमेंट जो कि एक्सेस करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझ आ गया है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर वैल्यूज़ in 3 2 डायमेंशनल एरे एंड देन डिस्प्ले दीज वैल्यू। तो यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगे, जो हमारे पास 9 वैल्यू स्टोर करेगा, 9 वैल्यू होल्ड करेगा। अगर हमने प्रोग्राम लिखा और वो हमारे पास 9 वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है तो आप समझ जाए कि आपके प्रोग्राम में कुछ गलती ज़रूर है, इसलिए आपका जो कि वो होल्ड नहीं कर रहा है 9 वैल्यू। आगे बढ़ते और अपना DOC++ ओपन कर देते। जैसे ही मैं करता रहा हूँ मेरे साथ आप भी कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने Ctrl+N से न्यू लाइन ले लिए। ये हमारे पास हेडर फाइल है, उसके बाद मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैंने एक एंट ले लिया, एरे को डिक्लेयर किया, ठीक है। 3 यानी 3 रो होंगी उसमें और 3 कॉलम्स होंगे,
फिर मैंने आई डिक्लेयर किया, जे डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने सी आउट ले लिया कि एंटर द वैल्यू, यानी हमें कोई वैल्यू एंटर करे, और मैंने टैब यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर लिखूँगा। ठीक है, और फॉर में जो कि मैं आई लूँगा, आई को इक्वल टू कर दूँगा 0 का, और फिर मैं सेमीकोलन लगा दूँगा, आई लेस देन इक्वल टू 2 कर दूँगा, और आई प्लस प्लस कर दूँगा। उसके बाद मैं फिर से फॉर लूप लूँगा, और फॉर लूप में जो कि मैं जे लिख दूँगा, और जे को जो कि मैं इक्वल टू 0 कर दूँगा। उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू 2 होगा, फिर हमारे पास जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद मैं दोनों को सी एन करूँगा। ठीक है, क्योंकि एरे में हम सी एन करते हैं, इसलिए अभी मैं इसको एरे को सी एन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने आई ले लिया, और फिर मैंने जे ले लिया एरे में। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप ले लिया, और फॉर में जो ऊपर हमने लिखा था वही हम नीचे ये पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई इक्वल टू 0, और फिर मैं सेमीकोलन, और आई लेस देन इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं फिर से फॉर लूप लूँगा, और जे वाला जो फॉर लूप है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी यूज़ करता हूँ। ठीक है, जे इक्वल टू 0, और फिर मैं जे लेस देन इक्वल टू 2 कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और फिर जो कि मैं सेमीकोलन लगा के जे प्लस प्लस कर दूँगा। अब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो सी आउट से मैं एरे लेता हूँ। एरे जो कि हमारे पास क्या है, एरे हमारे पास ए है। ठीक है, जो कि हमारे पास स्टोर करता है आई और जे। ठीक है, तो फॉर लूप में हमने पहले जो कि आई और जे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया हुआ है। अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ और सेव भी कर देता हूँ, साथ में मैं इसको एक नेम देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया है और कंपाइल भी हो गया है। अब मैं इसको 1 2 3 4 और इसी तरह से 5 6 7 8 और 9 तक अगर मेरा स्टोर कर रहा है तो ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 9 तक स्टोर भी कर रहा है और 9 तक डिस्प्ले भी कर रहा है। बट यहाँ पे एक लाइन में कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक इंड लाइन यूज़ करूँगा ताकि लाइन बाय लाइन मतलब एक लाइन में ना आए और जो कि नंबर वाइज आए। तो यहाँ पे मैं फिर से एंटर करूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जैसे ही मैंने एंटर किए तो उसने भी हमें 9 तक उसी तरीके से प्रिंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते और दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में हमसे क्या मांग रहा है और हम कौन सा प्रोग्राम रन करेंगे। तो लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर वैल्यूज़ इन 3x3 2 डायमेंशनल एरे एंड देन डिस्प्ले द सम ऑफ डायंगल वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो 3 रोज़ और 3 कॉलम उसमें होंगे, 2 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इसके डायंगल्स के सम को हमें जो कि डिस्प्ले करना है। डायंगल्स क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास डायंगल जो कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, और ये जो कि हमारे पास एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आउटसाइड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है मैट्रिक्स में, और बीच में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डायंगल होती है। आई होप कि आप सबको डायंगल के बारे में समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए डायंगल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते और अपना DOC++ फिर से ओपन करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं इस पुराने प्रोग्राम में ही कुछ चेंजेस करूँगा। बेटर यही होगा कि आप स्टार्ट से ही लिखें। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक सम लेता हूँ और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। उसके बाद जो कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लूँगा। ठीक है, और उसके अंदर जो कि मैं लिखूँगा फॉर लूप, और फॉर लूप के बाद जो कि मैं यहाँ पे ये जो कि यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, ये वाला जो लूप होगा तो वो मैं छोड़ दूँगा और नीचे जो कि मैं हटा दूँगा, फिर से मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूँगा। अब भी मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं जो कि सम लिखूँगा। ठीक है,
और सम को जो कि है मैं इक्वल करूँगा और फिर से मैं सम लिखूँगा और प्लस लिखूँगा, उसके बाद मैं एरे लिखूँगा, ठीक है। और एरे में जो भी मैंने स्टोर किया हुआ है तो मैंने आई स्टोर किया है और उसके बाद जो कि मुझे डाइंगल का लेना है तो मैं फिर से आई लिखूँगा और सेमीकोलन लगा दूँगा। तो नीचे मैं लिख देता हूँ द सम, ठीक है, सी आउट में मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ डाइंगल्स, ठीक है, क्योंकि हमें डाइंगल्स का सम फाइंड करना है तो हमें सी आउट में जो कि डिस्प्ले कर देगा कि द सम ऑफ डाइंगल्स जो कि हमारे पास ये हुआ। तो मैं सिंपली डी लिख देता हूँ और साथ में एक टैब भी दे देता हूँ और उसके बाद जो कि मैं यहाँ पे सम लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ और मैं जो कि इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो आप सोचिए कि आपके जहन में 9 वैल्यू तक जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसकी डाइंगल्स क्या होगी। तो मेरे जो जहन में है वो तो हमारे पास हो गया आई थिंक 15। तो देखते हैं अगर हमारे पास डाइंगल की सम जो कि 15 आई तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी मसला नहीं है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आपको कहा कि डाइंगल्स का जो सम होता है हमारे पास 9 तक तो 15 होता है। अगर उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ आई होगी और आप डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे से वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें ताकि मेरी वीडियो की नई आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।